धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री, अगर इतने लंबे वक्त तक एक फैसला रुका हुआ था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की भूमिका देखी थी ट्रस्ट बनाने में, फिर प्रधानमंत्री का जाना सेक्युलर इंडिया के खिलाफ कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने इंट्रोडक्शन में कांग्रेस के जो लोकसभा में लीडर का जिक्र किया, एनसीपी के शरद पवार साहब का जिक्र किया और महाराष्ट्र सीएम का जिक्र किया जो शिवसेना से ताल्लुक़ है। मेरा मानना यह है कि तीनों पार्टियां, शरद पवार साहब तो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, ये तीनों पार्टियां बाबरी मस्जिद की शहादत में बराबर की मुलविस हैं। बल्कि जब पूरे देश से अगर मिट्टी जा रही है तो मैं तो ट्रस्ट के लोगों से कहूंगा कि भैया जरा कांग्रेस के हर पॉलिटिकल ऑफिस से भी मट्टी मंगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में। और अब आपका जो अहम सवाल है, देखिए मैडम, आप जानते हैं कि 1966 से पहले राम जन्मभूमि का कोई मसला नहीं था। 66 में वीएचपी बनी और 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद बाज़ाब्ता राम जन्मभूमि का मसला शुरू हुआ। बल्कि 84 में इंदिरा गांधी के कत्ल से पहले एक रथ यात्रा दिल्ली को आ रही थी। इसमें बीजेपी और शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा इसको एक इशू बनाने के लिए। और इसमें आप जानते हैं कि पूरे देश में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई फसादात में। मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अब जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं? नंबर 1 पैगाम ये दे रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी ने इस राम जन्मभूमि का आगाज किया। हमारी पार्टी ने शिलान्यास के नाम पर परमिशन लिया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हमारी पार्टी ने अडवाणी की लीडरशिप में रथ यात्रा निकाली और जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर कम्युनल राइट हुआ। नंबर 1 पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री वहां अगर जाते हैं जब प्राइम मिनिस्टर, तो पैगाम दे रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी जो शुरू की थी और उसमें हमने कामयाब हुए। अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं वैसे प्रधानमंत्री, तो मैं तो यह कहूंगा कि प्रधानमंत्री बन के नहीं जाएंगे, बल्कि वो एक कॉन्करर बन के जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वहां पर जाकर क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि मेरा जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा है और प्रधानमंत्री अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को पूरे देश पर मुसल्लत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री 6 साल में मेकशिफ्ट टेंपल पर नहीं गए। आपके सवाल में एक और पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है, उसके ताल्लुक से हमारी राय आप जानते हैं, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुला लो? क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना। इसीलिए अभी भी वक्त है कि प्रधानमंत्री, देश का सेकुलरिज्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि 500 के 1000 की नोट मैंने मिटा दिया और इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये देश का सेकुलरिज्म देश की रूह से जुड़ा हुआ है। और एक बात समझिए आप कि 400 साल तक वहां पर मस्जिद थी और मेरा मानना यह है कि वहां पर मस्जिद आज भी है और कल भी रहेगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बजिद है जाने के लिए तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में ना जाए, कह दें कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं।